गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हम पिछली तासिका से चिड़िया की पाती इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। इस पाठ में हमने देखा था कि गौरैया ने मंत्री जी को चिट्ठी क्यों लिखी थी, क्योंकि उसका घर उजड़ गया था। जो घने 2 पेड़ थे, उन पेड़ों पर उनका पूरा अस्तित्व था, उन्हीं पर वो छोटे से बड़े हुए थे। उनकी माँ जो थी वो भी वही पेड़ पर रहती थी और किस प्रकार उनका घर उजड़ गया इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब आगे देखते हैं। पता चला कि सौंदर्यीकरण में बाधा थे ये पेड़। देखो यहाँ कहा जा रहा है कि पता चला कि सौंदर्यीकरण में बाधा थे ये पेड़, इसीलिए काटे गए। मुझे नई जानकारी मिली कि पेड़ों से सौंदर्य खराब होता है। यहाँ वो कह रही है कि मुझे ये नई जानकारी मिली थी कि पेड़ों से क्या होता है, सौंदर्य खराब होता है। हमने तो उस पेड़ में बसेरा बनाया था जो न ही ट्रैफिक के हिसाब से परेशानी खड़ी करता था और न ही सौंदर्य के पहलू से, वरन ये पेड़ घनी छाया देते थे। ये पेड़ तो सबको घनी छाया देते थे। खैर, अपने बच्चों के चक्कर में मैं पेड़ कटने का दर्द लगभग भूल गई थी। चिट्ठी लिखने की नौबत भी नहीं आती, लेकिन सौंदर्यीकरण की दुहाई देते 8-10 पेड़ों पर फिर कुल्हाड़ी चल गई। अब जो पेड़ कटे वे कलेक्टोरेट के पीछे एक झुरमुटे में से है, जहां मैंने नया ठिकाना ढूंढा था। देखो, पहले जो 2 घने पेड़ थे वो कट गए। मेरे बच्चों का कहीं ठिकाना ना अता पता था। मैं मेरे बच्चों को ही ढूंढ रही थी। मैं पेड़ कटने का जो दर्द था वो भी भूल गई थी। पर अब क्या हुआ, यहाँ बोला जा रहा था 2 पेड़ वो सौंदर्यीकरण में बाधा थे। ये तो बात मैंने नहीं सुनी थी वहाँ पर। ऐसा भी कभी होता है क्या कि पेड़ सौंदर्यीकरण में बाधा होते हैं? उसके बाद क्या हुआ देखो, चिट्ठी लिखने की नौबत भी नहीं आती, लेकिन सौंदर्यीकरण की दुहाई देते 8-10 पेड़ों पर फिर कुल्हाड़ी चल गई। अब जो पेड़ कटे वे कलेक्टोरेट के पीछे एक झुरमुटे में से है, जहां मैंने नया ठिकाना ढूंढा था। यहाँ सौंदर्यीकरण मतलब सुंदर बनाने का प्रयत्न करना। अब मैंने जहाँ नया ठिकाना ढूंढा था वहाँ भी पेड़ों पर कुल्हाड़ियाँ चलने लगी थी। भला अब इन पेड़ों से कैसी बाधा थी? बड़ा अजीब है। वैसे भी आजकल शहरों में पेड़ों का सफाया उत्सव चल रहा है। देखो, वो कह रहे हैं कि वैसे भी आजकल शहरों में पेड़ों का सफाया उत्सव चल रहा है। प्रशासन और अफसर कौन देता है इनको अनुमति? ठीक है, विकास होना चाहिए, 4 लेन जरूरी है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं समझता कि पेड़ और पक्षी भी उतने ही जरूरी हैं। बच्चों देखो, यहाँ पे चिड़िया अपनी व्यथा बता रही है कि जैसे 4 लेन जरूरी है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं समझता कि पेड़ और पक्षी भी उतने ही ज़रूरी है और बहुत ही ज़रूरी है। ये हम सभी को पता है। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो छाया नहीं मिलेंगी लोगों को, है ना, रास्ते से चलने वाले पथिकों को। और ये पंछियों का जो घर है, घरौंदे है, वो उजड़ जाएंगे। उनको भी रहने के लिए बसेरा नहीं होगा। पेड़ों के कारण हमको ऑक्सीजन मिलता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ते हैं। ताज्जुब मुझे इस बात का होता है कि पर्यावरण की बात करने वाले लोग, सभा समितियां भी मौन साधे बैठी है। देखो, पर्यावरण की जो बात करते हैं वो लोग भी क्या बैठे हैं, मौन साधे हुए बैठे हैं, यानी चुपचाप बैठे हैं। कोई सरकारी अफसर तो इस तरफ सोचने से रहा। इतना तो आप भी जानते हैं कि आजकल पेड़ों के विस्थापन की नई तकनीक आ गई है। अब तो पूरा का पूरा पेड़ उठाकर
ठीक उसी तरह इनका अन्यत्र रोपण किया जा सकता है। हम इसकी मदद ले सकते हैं, पर ऐसा भी नहीं हो रहा। आरी वहाँ तो चल ही रही है। देखो, आरी वहाँ तो चल ही रही है जहाँ कोई चारा नहीं, लेकिन वहाँ क्यों जिधर ज़रूरत नहीं है। ये आरी वहाँ क्यों चल रही है फिर जिधर उसकी ज़रूरत नहीं है। ये पेड़ तो हमको कितने फ़ायदेमंद है। पहले विचार किया कि अपनी बिरादरी के संग आपसे मन का दुख बांटती। देखो, वो कह रही है चिड़िया कि मैंने पहले विचार किया था कि अपने बिरादरी के संग, अपने साथियों के संग आपसे मन का दुख बांटते, पर मिलना आसान कहा। फिर उससे फ़ायदा भी क्या होता। आपके पास समय कहाँ है। वो कह रही है कि आपके पास समय भी तो नहीं है, फिर क्या फ़ायदा होता। आजकल सब कुछ है, ये मुआ वक्त ही तो नहीं है। देखो, वो कह रही है कि आजकल सब कुछ है पर वक्त ही नहीं है। एक ही चारा नज़र आया, चिट्ठी लिखो। और मुझे एक ही चारा नज़र आया कि मैं आपको चिट्ठी लिखूं। कहते हैं पीड़ा का अनुभव वैद्य ही कर पाते हैं। आपसे बड़ा भला कौन वैद्य हो सकता है हमारे लिए। और वो कह रही है कि पीड़ा का अनुभव वैद्य ही कर पाते हैं। आपसे बड़ा भला कौन वैद्य हो सकता है। आपके पास इतने संसाधन हैं, आपके एक इशारे पर चीज़ें इधर से उधर हो जाती है। वो यहाँ कह रही है मंत्री जी को कि आपके एक इशारे पर चीज़ें इधर से उधर हो जाती है। मैंने सोचा कि अपनी बात आप तक पहुँचाऊँ, फिर सोचा कि भला मेरी बात कौन आप तक पहुँचाएगा। बहुत सोच विचार करके यह पत्र लिख रही हैं। पत्र में मैं विस्तृत में रूप से अपने एवं अपने साथियों पर आए संकट का विवरण दिया है। वो कह रही है कि पत्र में मैं अपने एवं अपने साथियों पर आए संकट का मैं विवरण दे रही हूँ। बिना पत्र के आपको कैसे पता लगेगा कि हमारी पूरी प्रजाति संकट में है। बराबर है ना। सब पंछियों के क्या हो रहे हैं, घर उजड़ रहे, उनके बसेरा उजड़ रहा है। इसलिए वो अपनी व्यथा यहाँ मंत्री जी के पास लेके आई, क्योंकि हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, बस आप ही हमारी व्यथा सुन सकते हो। आपके एक इशारे पर क्या होता है, सब चीज़ें इधर की उधर हो जाती है। वो ऐसा मंत्री जी को कह रही है। शहर गांव हमारे ठौर ठिकाने थे, धीरे धीरे वे नष्ट होते जा रहे हैं। बड़ी खामोशी से हम गायब हुई जा रही हैं। कभी समय मिले तो पैदल घूमकर देखिए। वो कह रही है कि बड़ी खामोशी से हम गायब हुई जा रही है, कभी समय मिले तो पैदल घूमकर देखिए। धूल से फेफड़े जाम हो जा रहे हैं, कोई ठीक से सांस भी नहीं ले पाता। पेड़ पौधों की हरी पत्तियां तो ऐसे नजर आती है मानो उन्हें पीलिया हो गया हो। ताज़ा हवा की तलाश में सुबह लोग घूमने निकलते हैं। वे हवा कम, प्रदूषण अधिक लेकर लौटते हैं। ताज़ा हवा में लोग घूमने निकलते हैं, पर वो क्या लेकर लौटते हैं, हवा कम और प्रदूषण अधिक लेकर लौटते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। इन बगीचों में सुबह सुबह में जब लोगों को हंसते देखती हूँ तो मेरे लिए तय करना मुश्किल हो जाता है कि वो हंस रहे हैं या हाँफ रहे हैं। देखो, जब मैं बगीचे में सुबह सुबह लोगों को हंसते हुए देखती हूँ तो मेरे लिए तय करना मुश्किल हो जाता है कि वे लोग हंस रहे हैं कि हाँफ रहे हैं। शिकायत इसीलिए नहीं करने बैठ गई कि मेरा घोंसला उजड़ गया। पेड़ हम सबके हैं। यहाँ पे गौरैया कह रही है, गौरैया एक चिड़िया थी, वो कह रही है कि शिकायत मैं इसीलिए नहीं कर रही हूँ कि मेरा घोंसला उजड़ गया। पेड़ तो हमारे सबके लिए है, आपके लिए है, मेरे लिए है, सबके लिए है, इसलिए मैं ये चिट्ठी लिख रही हूँ। हमारी उम्र तो वैसे भी कम हुआ करती है, आप लोग देखिए कैसे जी पाएंगे। आपके सामने तो पूरी पीढ़ी है, कैसे जिएगी, क्या होगा।
अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य। देखो, प्रश्न पर प्रश्न पूछी जा रही है गौरैया चिड़िया मंत्री जी को कि आपके सामने तो पूरी पीढ़ी है, कैसे जिएगी, क्या होगा आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य। मेरी बातें कड़वी लगे तो क्षमा कर दीजिएगा, यो भी मेरे फेफड़े जल्दी जवाब देने लगते हैं। फिर किसी घने पेड़ में फुदकती हूँ तो कुछ राहत मिलती है। देखो, वो कह रही है यो भी मेरे फेफड़े जल्दी जवाब देने लगते हैं। फिर किसी घने पेड़ में फुदकती हूँ तो कुछ राहत सी मुझे मिलती है। काफ़ी समय लिया आपका, बड़ी व्यस्त दिनचर्या रहती है आपकी। मैं भी अपने बच्चों की तलाश में निकलती हूँ। देखो, आखिर में वो कह रही है कि मैंने आपका काफ़ी समय लिया, मुझे माफ़ कर देना। मैं भी मेरे बच्चों को ढूंढने में, उनकी तलाश में अभी निकलती हूँ। न जाने दोनों हैं भी या नहीं हैं तो किस हाल में। कड़ा कदम उठाइए ताकि हमारा यह नगर, हमारा राज्य हरा भरा बने। यानी आखिर में वो मंत्री जी को कह रही है कि कड़ा कदम उठाइए ताकि हमारा यह शहर जो है, हमारा यह नगर है, हमारा यह जो राज्य है हरा भरा रहे और सबके लिए क्या हो जाए, सबके लिए फायदेमंद हो जाए। आखिर में सादर आपकी गौरैया, निवासी उजड़ा घोंसला, उपवन नगरी, अपना राज्य। लेखक ने इस पाठ में एक पक्षी के माध्यम से पर्यावरण में बढ़ते संतुलन पर चिंता व्यक्त की है। वातावरण में फैलते शोरगुल के कारण मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों को भी तकलीफ होती है। पेड़ों की कटाई के कारण पक्षियों के घरौंदे उजड़ रहे हैं। जंगलों के कटने से पशुओं तथा पक्षियों की कुछ प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है ना। ये बात हम इस पाठ में अभी पढ़ रहे थे, इसका अध्ययन कर रहे थे कि किस प्रकार लेखक ने एक पक्षी के माध्यम से यह सारी बातें हमारे सामने रखी है कि किस प्रकार लोगों को वृक्षों की सुरक्षा करनी है, वृक्षों को बचाना है। पेड़ों की कटाई से वायु का शुद्धिकरण नहीं हो पा रहा है। परिणाम स्वरूप लोगों को तरह तरह के रोग हो रहे हैं। सरकार को इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। इस पाठ द्वारा हमको यही सीखने मिलता है कि क्या करना चाहिए सरकार ने, कि इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए कि किस प्रकार लोगों को और पंछियों को इसका क्या हो रहा है, तकलीफ उठानी पड़ रही है। तो बच्चों, हमको यह बात इस पाठ से सीखने मिलती है। इस पाठ का स्वाध्याय हमको देखना है। इस पाठ का जो स्वाध्याय मैं आपको देने जा रही हूँ, वो स्वाध्याय आपको अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है, सुंदर अक्षरों में लिखना है। धन्यवाद।